नहीं आएगी। एक ब्लेंडर का जग लेंगे, इसमें डालेंगे 2 अदद अंडे, 2 चम्मच सफ़ेद सिरका और 1/4 चम्मच नमक। इसके बाद ढक्कन ढककर चंद सेकंड के लिए ब्लेंडर चलाकर इस मटेरियल को मिक्स करेंगे। अगर आपको मिडल ईस्ट जैसी मायो चाहिए जो ब्रोस्ट और फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व होती है तो इसमें थोड़ा सा गार्लिक चॉप ऐड कर। 2 अंडों में 2 अदद जवे काफ़ी हैं। मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को इसका फ्लेवर पसंद है। आप इसे क्विट कर सकते हैं। अब अगर गार्लिक ऐड किया तो इसे फिर चंद सेकंड के लिए मिक्स करेंगे। इसके बाद दोबारा ब्लेंडर चलाने से पहले इसके ढक्कन के दरमियान में जो छोटी लिड है उसे रिमूव कर दें। लिड पर हाथ रखकर ब्लेंडर को तेज़ चलाएं और साथ ही बिल्कुल बारीक धार से ऑयल डालें। ऑयल 5 सेकंड तक डालें, फिर 5 सेकंड के लिए रोकें। इसके बाद फिर 5 सेकंड डालें, फिर रोकें। इस दौरान आपने ब्लेंडर बिल्कुल बंद नहीं करना। स्पीड स्लो या फास्ट कर सकते हैं मगर ब्लेंडर को बंद नहीं करना। ब्लेंडर में जो लिक्विड मटेरियल है शुरू में हो सकता है इससे कोई छींटे आए तो आप उंगलियां रखकर और साइड से ऑयल डालें। इसके बाद ये थिक पेस्ट की शक्ल इख्तियार करता जाएगा जैसे कि मायोनीज़ बाज़ार में मिलती है। इसमें तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। ठीक हो जाए तो ब्लेंडर का ढक्कन हटा दें, लेकिन ब्लेंडर ऑन रहेगा। अब फिर इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डालें। आप चेक कर सकती हैं कि अंदर पेस्ट की क्या कंसिस्टेंसी है। लिड हटाने के बाद तेल की धार आपने बिल्कुल दरमियान में डालनी है जहाँ पे ब्लेड मूव कर रहा है, एक गैप बन रहा है। जब ये गैप ख़त्म हो जाए और ब्लेड की मूवमेंट बहुत कम हो जाए तो ब्लेंडर बंद कर दें। इसका कलर क्रीमी है क्योंकि अंडों की जर्दी गहरे रंग की थी। बाज़ार से कहीं ज़्यादा मज़ेदार ये मायोनीज़ बच्चे बहुत शौक़ के साथ पराठे और सैंडविच के साथ इस्तेमाल करेंगे और आपको कभी भी बाज़ार से मायोनीज़ नहीं ख़रीदनी पड़ेगी। मेरा दावा है कि इसके बाद आपको बाज़ार की मायोनीज़ पसंद नहीं आएगी। बनाइए और मज़े उठाइए सेहत और तवानाई से भरपूर मायोनीज़ के। और अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।